ऑस्ट्रेलिया, बड़ा सा देश, अलग अलग जगहें, पुरानी कहानियां। लेकिन इस जमीन का असली मालिक कौन है? इसका जवाब यूरोपियन लोगों की किताबों में नहीं बल्कि आदिवासियों की विरासत में है। एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, हजारों सालों से इस जमीन के रखवाले। इनका रिश्ता इस देश से बहुत गहरा है, किसी भी कॉलोनी के दावे से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया को समझने के लिए पहले इन लोगों की कहानी समझनी होगी। कम से कम 60,000 साल से ये लोग इस जमीन के साथ रहे हैं। इनका कल्चर इस जमीन से जुड़ा हुआ है। रेगिस्तान से लेकर जंगलों तक ये लोग हर जगह रहे हैं। इनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इस जमीन के बारे में बहुत कुछ बताता है। इनकी कहानियां इस जमीन पर लिखी हुई हैं, जो यूरोपियन लोगों के आने से हजारों साल पहले की है। ऑस्ट्रेलिया को जानने का मतलब है असली मालिकों को पहचानना। आदिवासियों का इतिहास कोई किताब का चैप्टर नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की कहानी है। ये कहानी गानों में, पुरानी पेंटिंग्स में और इन लोगों के डीएनए में है। इनके पूर्वजों ने आइस एज देखा, तारों से रास्ता ढूंढा और समाज बनाया। ये लोग जमीन के साथ रहे। इनका जीवन कुदरत से जुड़ा था। ये शिकारी थे, किसान थे, मछुआरे थे, कलाकार थे। इनका कल्चर बहुत अलग अलग था। इनके नियम, रीति रिवाज, सब कुछ कुदरत से जुड़ा था। ये रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इनकी पहचान है। ये इतिहास बहुत पुराना है, जो इन लोगों की ताकत दिखाता है। 1788 में यूरोपियन लोगों का आना ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में एक बड़ा बदलाव था, लेकिन जैसा बताया जाता है वैसा नहीं। ये शुरुआत नहीं थी, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानी में रुकावट थी। ब्रिटिश लोग जमीन को अपना बताकर इसे टेरा नलियस यानी खाली जमीन कहने लगे, जबकि यहाँ पहले से लोग रहते थे। इस बात ने कई सालों तक अन्याय की नींव रखी। आदिवासी लोग अपनी ही जमीन पर अजनबी हो गए, उनके हक छीन लिए गए, उनकी आवाज दबा दी गई। नए लोग अपने तरीकों से जमीन और यहाँ के लोगों पर अपना जोर दिखाने लगे। यहीं से आदिवासियों के लिए एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई शुरू हुई, अपनी पहचान और जमीन से अपना रिश्ता बचाने की लड़ाई। भाग 4, बेदखली और बीमारी आगमन के निशान। यूरोपियन लोगों के आने के बाद बहुत बुरा हुआ। आदिवासियों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया, उनकी पवित्र जगहों को बर्बाद कर दिया गया, उनकी जिंदगी बदल गई। नए लोगों को जमीन और संसाधन चाहिए थे। वो आदिवासियों को रास्ते का कांटा समझते थे। बेदखली एक जुल्म का तरीका बन गया। परिवार अलग हो गए, जमीन से उनका रिश्ता टूट गया, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। लेकिन सिर्फ जमीनी हिंसा ही नहीं हुई। यूरोप से आई बीमारियों ने आदिवासियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। चेचक, खसरा, इन्फ्लुएंजा, ऐसी बीमारियां जिनसे यूरोपियन लोग बच सकते थे, आदिवासियों के लिए जानलेवा साबित हुई। पूरे के पूरे समुदाय खत्म हो गए। बुजुर्ग और जानकार लोग मर गए। उनका समाज बिखर गया। इस बेदखली और मौतों के जख्म आज भी गहरे हैं, जो आदिवासी समुदायों को आज भी परेशान करते हैं। भाग 5, चुराई हुई पीढ़ियां, एक दिल दहला देने वाली विरासत। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे शर्मनाक दौर चुराई हुई पीढ़ियों का है। 19वीं सदी के अंत से लेकर 1970 के दशक तक सरकार और चर्च ने आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से जबरदस्ती अलग कर दिया। माओ की गोद से छीने गए इन बच्चों को अनाथालयों या गोरे परिवारों के पास रखा गया। उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान छीन ली गई। इसका मकसद था उन्हें गोरे समाज में मिलाना, उनकी आदिवासी पहचान मिटाना। इन बच्चों पर हुए जुल्म, परिवार और संस्कृति से बिछड़ने का दर्द आज भी कई पीढ़ियों को सता रहा है। कई बच्चे अपने माता पिता से फिर कभी नहीं मिल पाए, उनके परिवार टूट गए, उनका अपनापन छिन गया। चुराई हुई पीढ़ियां मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, देश के जमीर पर एक दागर है। इस नीति के दूरगामी परिणाम आज भी दिखाई देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे सदमे, भाषा और संस्कृति का नुकसान और मरहम लगाने और सुलह की कोशिशों के रूप में। भाग 6, खोई हुई चीजों को वापस पाना, जमीन के अधिकारों की लड़ाई। इतने जुल्म सहने के बाद भी आदिवासियों ने इंसाफ और पहचान की लड़ाई नहीं छोड़ी। जमीन के अधिकारों की लड़ाई लंबी और मुश्किल रही है, जिसमें हार और जीत दोनों देखने को मिली है। 1966 में वेव हिल वैकॉन से लेकर 1992 में माबो फैसले तक, जिसने टेरा नलियस के झूठ को खत्म किया, आदिवासियों ने इस जमीन के असली मालिक के तौर पर अपनी जगह वापस पाने के लिए अथक संघर्ष किया है। जमीन के अधिकारों की लड़ाई सिर्फ मालिकाना हक की नहीं है। ये जमीन से जुड़ाव, सांस्कृतिक अस्तित्व और स्वनिर्णय की लड़ाई है। यह आदिवासी लोगों और उनकी जमीन के बीच आध्यात्मिक संबंध को मान्यता देने के बारे में है।
एक ऐसा संबंध जिसने उन्हें हजारों सालों तक जीवित रखा है। कानूनी चुनौतियों, विरोध प्रदर्शनों और सामुदायिक सक्रियता के माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे अतीत के अन्याय को कम किया है। न केवल जमीन बल्कि अपनी गरिमा और अपनी आवाज भी वापस पाई है। भाग 7, एक आवाज दबी हुई, राजनीतिक मान्यता की तलाश। मान्यता की लड़ाई जमीन के अधिकारों से आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलियाई लोकतंत्र के केंद्र तक जाती है। आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को लंबे समय से उन फैसलों में एक सार्थक आवाज से वंचित रखा गया है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। संसद में प्रथम राष्ट्र की आवाज के लिए 2024 का जनमत संग्रह हालांकि असफल रहा, इस चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण था। हालांकि नहीं वोट एक झटका था, इसने आदिवासी मान्यता और संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत भी शुरू की। एक आवाज की इच्छा यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आदिवासी दृष्टिकोण सरकार के उच्चतम स्तर पर सुने जाएं, कि उनकी आवाजें उन कानूनों और नीतियों को आकार देने में योगदान दें जो उनके समुदायों को प्रभावित करती हैं। यह इस भूमि के मूल संरक्षकों के रूप में प्रथम राष्ट्र के लोगों की अनूठी स्थिति को पहचानने और उन्हें आत्मनिर्णय का सम्मान और गरिमा प्रदान करने के बारे में है। एक आवाज की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है, जहां उनकी आवाज सुनी जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए।